सब क्या है रोहन? इस घर पर तू क्रिमिनल चार्जेस लगा रहा है। अगर आप लोग मेरी ब्याहता बीवी को एक बहरूपिये के हवाले कर देंगे तो कोई क्या करे? कल तक वो अपने आप को देव कहता था, फिर इस घर में घुस गया और आज वो पम्मी के कमरे में देखा गया। तो मैं करूं तो क्या करूं? रोहन, तुम जानते हो रोहन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो आदमी ही देव मलिक है। मौका दिया तो साबित करो कि वो देव मलिक है। मेरे साथ ये 2 वकील आए हैं जो आई विटनेस हैं कि पम्मी को मेरे ससुराल वालों ने मुझसे अलग किया हुआ है। मैं जब भी अपनी बीवी को घर ले जाना चाहता हूं तो ये सब लोग उसे रोक लेते हैं। वकील साहब, आप देख रहे हैं ना। पम्मी, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी रोहन। कैसे नहीं आओ? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ पम्मी का, हाथ छोड़ पम्मी का। पेपर ला इधर। ये रहा तेरा कानून और तेरा कानून का कच्चा चिट्ठा। कह दे अपने वकीलों से बाबूजी पम्मी को नहीं जाने दे रहे हैं। इनके जो जी में आए वो कर लें। आप लोग जाइए और जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए। और तू यहां खड़ा क्या कर रहा है? चलो तुम भी जाओ यहां से। उत्तर, देव को तेरी शादी के बारे में पता चल गया? रोहन, रोहन, तुमसे कोई बात ना मुझे कहनी है ना सुननी है। चले जाओ इस घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। और सुनो, तुम जो भी हो, पम्मी को मैं इस घर में ला कर रहूंगा, समझ गए? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो रोहन? ये तुम भी जानते हो कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पम्मी को दुख पहुंचे। तुम पम्मी को हर सुख देने की कोशिश करोगे। रोहन अब बदल चुका है। रोहन वही है, रोहन वही है जो पम्मी से प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। और रोहन वो है जो पम्मी और देव के प्यार के बीच में कभी नहीं आएगा। पर तुम देव नहीं हो। ठीक है, तो या तो तुम ये साबित कर दो कि मैं देव नहीं हूं, या फिर मुझे साबित करने दो कि मैं देव हूं। मैं जानता हूं कि तुम देव नहीं हो, हरगिज़ नहीं हो। तो फिर जब तक सच्चाई साबित नहीं हो जाती तब तक मैं पम्मी के ऊपर कोई भी पति वाला हक नहीं जताऊंगा। मैं समझ सकता हूं रोहन तुम पर क्या गुजर रही होगी। तुमने मेरा और पम्मी का, पम्मी और देव का बहुत साथ दिया। अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने की। इसीलिए रोहन, तुम जब चाहे मेरा इम्तिहान ले सकते हो। कोई भी टेस्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी। तुम सिर्फ एक बार आवाज करना, मैं बिना सवाल जवाब किए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये तो ऐसी बात कह गया कि मेरी सच्चाइयों में पानी मिलाकर चला गया। बिल्कुल देव जैसी बात कर रहा था वो। मैं जानता हूं कि तुम देव नहीं हो, हरगिज़ नहीं हो। तो फिर जब तक सच्चाई साबित नहीं हो जाती तब तक मैं पम्मी के ऊपर कोई भी पति वाला हक नहीं जताऊंगा। धुंधली होती जा रही हैं सच्चाइयां। जो दावे थे वो भी फीके पड़ते जा रहे हैं। अपने विश्वास को थाम के तो रखा है, पर वो फिर भी लगता है जैसे हाथ से छूटते जा रहे हैं। ना मैं खुद साबित कर पा रही हूँ, और जो कुछ भी साबित हो रहा है उससे आंखें मूंद रही हूँ, क्योंकि ये तो सच हो ही नहीं सकता। ये देव हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता।
ये मुमकिन कैसे हो सकता है? यहाँ ये बहरूपिया साबित करके चला गया कि वो देव है, उधर मैं ये हकीकत जानता हूं कि राजदेव है। कहीं मुझसे उस वक्त कोई गलती तो नहीं हो गई थी? राज के चेहरे पर जो चेहरा मैंने बनाया था वो गलती से देव का चेहरा तो नहीं बन गया था? कहां क्या गलती हुई है? देव क्या वाकई देव है? तो फिर आखिर राज है कौन? देव कौन है? देव, कॉफी। और मैंने तो कॉफी नहीं मांगी थी। मेरा दिल हुआ तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाने का। ये इस कॉफी में सिर्फ दूध, चीनी और कॉफी है या और कुछ मेहरबानी भी की है तुमने? नहीं देव, तुम एक बात बताओ ना, तुम अपने इस दिल का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लो, क्योंकि तुम्हारे इस दिल की चाहतों ने तुमसे जो जो करवाया है वो मैंने एक बार तो माफ कर दिया, पर वो आखिरी बार। अब तुम्हारा गुनाह तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी गलती भी माफ नहीं की जाएगी। मैं मानती हूँ देव, मुझसे बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और कहो कि प्यार करती थी अनु, क्योंकि अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। I'm sorry, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगी जिससे तुम नाखुश हो। सिर्फ मैं ही नहीं अनु, अगर तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से इस घर में किसी को कोई भी परेशानी हुई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देव क्या हुआ देव? मैंने कसम से कॉफी में इस बार कोई टैबलेट नहीं मिलाई थी, प्रॉमिस। पानी लाओ। मुझे लगता है मुझे वाकई ब्रेन ट्यूमर है। क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ अनु, मैं सिर्फ पुराने दिन याद कर रहा था। मुझे माफ कर दो देव, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नारायण नारायण, इस कन्या के हाथ हमेशा माफी मांगते हुए क्यों पाए जाते हैं? कहीं धूप कहीं छाया है, सब जगन्नाथ की माया है। शट अप आकाश। परजाई जी, आपका हाल तो वो बिना डंक वाले बिच्छू की तरह से हो गया। हमेशा चेहरे पे सिर्फ डर वाला ही एक्सप्रेशन रहता है। देव को मेरी सारी हरकतों के बारे में पता चल चुका है। देव बाबू, वैसे इस बात की क्या गारंटी है कि ये देव ही है? क्योंकि उसे सब पता है, सब कुछ। You understand that? पता तो मुझे और रोहन को भी है, और ये बातें पता लगाई भी जा सकती हैं। वैसे परजाई जी, अगर आप एक दोस्त के नाते मेरी बात माने तो हमें सबसे पहले ये सच्चाई पता करनी चाहिए कि ये देव है या नहीं। इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए। हेलो अनु, देखो मेरे हाथ एक सुराग लग गया है, तुम जल्दी से आकाश के साथ मेरे घर आओ। ठीक है। ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट तुम्हें याद है अनु? मैंने एक बार देव मलिक का पूरा चेकअप करवाया था। तो वो सीटी स्कैन रिपोर्ट्स यही है रोहन? हाँ आकाश। ब्रिलियंट। तो अगर हम किसी बहाने से इस देव की, जो हमारे घर में बैठा है, उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट्स निकलवा पाए तो। बहाने की क्या जरूरत है? मैं देव से खुद ही पूछ लेता हूँ। मेरे ख्याल से वो तैयार नहीं होगा। अगर वो देव है तो तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो वो टालेगा। हेलो। उसे फोन दो, वो जो तुम्हारे घर में नया मेहमान आया है। रोहन का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। हाँ बोलो रोहन। कल तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने थे, क्योंकि तुमने कहा था ना कि। वक्त बोलो। कल सुबह 9 बजे। ठीक है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, तुम्हें वहीं मिलता हूं मैं। ऑलराइट।
क्या है ये सब? कहाँ मिलते हैं? रोहन मेरे कुछ टेस्ट कराना चाहता है। उसको अभी भी इस बात का विश्वास नहीं कि मैं देव हूं। मुझे तो कल जाना पड़ेगा। एक बार रोहन को भी तसल्ली हो ही जाने दो। मैं 2 मिनट में आता हूँ। जाने कल क्या साबित होने वाला है। ना अपने पर भरोसा रहा और ना ही हालात पर। कर लिए वो सारे टेस्ट जो तुम करना चाहते थे? हाँ, बस रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। एक बात सच सच बताओ, क्या इस सब की जरूरत थी? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था पम्मी। कोई भी तो यकीन नहीं कर रहा कि ये आदमी देव नहीं है, यहां तक कि तुम भी नहीं। एक बात सच सच बताओगी? पूछो। फिलहाल तुम क्या दुआ मांग रही हो? इस आदमी की सीटी स्कैन रिपोर्ट उस देव मलिक से मैच हो जाए या नहीं? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पम्मी। जवाब दो पम्मी। मैं ये दुआ मांग रही हूँ रोहन कि अब सच की जीत हो, और जो भी सच होगा वो मुझे तहे दिल से मंजूर होगा। रोहन रिपोर्ट्स आ गई। लो। क्या बात है? 1 मिनट। रोहन, ये रिपोर्ट्स देव के सीटी स्कैन से मिल रही हैं। बताओ ना रोहन। हाँ, पर पता नहीं कैसे। इसका मतलब ये जो है वो देव ही है। बाबूजी, पीजी, मम्मी जी, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ आकाश? अरे इस घर के सबसे अहम सवाल का जवाब मिल गया। रोहन ने कुछ मेडिकल टेस्ट किए और उससे ये प्रूव हो गया कि
कि ये शख्स देव ही है। सच पम्मी पुत्र, साबित हो गया ना? जी बाबूजी, अब रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं। आप भले ही खुद चेक कर लीजिए रिपोर्ट बाबूजी। पुत्र, मैं तो पहले ही कहता था, ये हमारा देव है। बाबूजी, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर देव से माफी मांगता हूं। और सिर्फ आकाश ही, हम सब भी तुमसे माफी मांगते हैं देव। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सब लोगों से। इतने दिन जो मैं इस घर से दूर रहा, लेकिन अगर अभी भी किसी को मेरे देव होने पर शक है तो मेरा जो चाहे इम्तिहान ले सकता है। मैं आती हूँ। आकाश, अरे डिंगी, आकाश, तुम्हें पता चला? मैंने सब सुन गया है। यही हमारे देव जीजू है। पर एक खबर शायद तुमने नहीं सुनी। हाँ पुत्र, वो भी सुना। देव के कहने पर कंपनी वालों ने तुम्हें कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स का सीईओ बना दिया है। क्या? थैंक यू जीजू। बहुत हाथ चला इतना तेरे। अगर ये हाथ काबू में नहीं रख सकता तो बता, तेरे हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। औकात में रहे यार, क्या हो गया तुझे? हाँ? मुझे नहीं, तुझे कुछ हो गया है। मेरी बीवी को गले लगाकर कहाँ हाथ जा रहे थे तेरे? हाँ, मन में तो आया था कि अपने मन को संभाल के रख, समझा? बचपन में तमीज ही सीखी, हाँ? किस तरह से लोगों से बात करते हैं समझ में नहीं आया, हाँ? क्या लगा तुझे किसी अरे गरे के साथ? गिरा तेरी औकात मैं और तुम अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये तो शुक्र मना कि मैंने कितनी मुश्किल से तेरी कैश स्कैन रिपोर्ट चेंज कर दी और आज सबको ये विश्वास हो गया कि तू देव है, और इस एहसान का बदला ये दे रहा है कि मेरी बीवी के साथ ही। तेरी पेशेंस टेस्ट कर रहा था यार। नाराज क्यों हो रहा है? हाँ? मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तू सच्चाई छुपाने का जिगरा रखता है कि नहीं। मैं क्या छोटी सी बात, छोटी सी बात? अगर आइंदा ऐसी कोई नाजायज हरकत की ना तो नाजायज हरकत करना मेरी आदत। मेरी तकलीफ पता क्या है? तू मुझे देव समझ रहा है, भोली भाली सूरत वाला देव, और तू ये क्यों भूल जाता है कि इस शक्ल के पीछे आदमी तो मैं वही हूं, रोहित शर्मा। तेरे कहने पर ही मैंने देव का चेहरा लिया, और अब मैं इस परिवार में देव बनकर रहूंगा। लेकिन आदमी तो मैं वही हूं, तो थोड़ी जायज और थोड़ी नाजायज हरकतें तो मुझसे होंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।